गुड। तो आज फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में आप लोग इस बार 12 दिए हो ना, या 12 में हो? परहैप्स 12 में हूँ सर। 12 है। ओके, मतलब 12 फाइनल ईयर है या नेक्स्ट ईयर 12 करना है? नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर बोर्ड। ओके, गुड, ठीक है। तो यानी कि आप लोग का 11th कंप्लीट हुआ है ना? 12 बचा हुआ है। यस सर। ठीक है, गुड। तो आज हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि हमको जानना है कि आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये बता दो कि 11th में, जैसे 11th ही पढ़े हुए हो, और 11th में क्या क्या परेशानियां हुई हैं और किस तरह का प्रॉब्लम तुम लोग फेस करते हो 11th में। 12 तो अभी किए नहीं हो, इसलिए 12 की बात अभी करेंगे नहीं। ऑर्गेनिक परेशान करता है? यस सर। नहीं सर, ऑर्गेनिक तो इजी है। ऑर्गेनिक इजी है। हाँ, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसका मतलब किसी को ये टफ लगता है, किसी को वो टफ लगता है, ठीक है? प्योर पूरो ऑर्गेनिक पोराते बोल, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा ऑर्गेनिक पोराते ऑर्गेनिक पूरा ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक आप लोग पढ़ने के लिए बोल रहे हो, यही ना? सर इनऑर्गेनिक ज्यादा टफ है। इनऑर्गेनिक 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 ज्यादा टफ। पूरा केमिस्ट्री का है 11 हाँ, पूरा 11th का केमिस्ट्री जैसे अभी आ रहा है। अब सुनो मेरी बात। অর্গানিকটা তো 12 এ লাগছে তাই हाँ, অর্গানিকটা आगे पढ़ाई ভালো। ठीक ठीक, सुनो। जैसे तुम लोग का दो डाउट हो गया, दो टॉपिक, एक हो गया ऑर्गेनिक और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक, है ना? किसी को इनऑर्गेनिक, किसी को ऑर्गेनिक और कुछ को फिजिकल। चलो, तो हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बीच में रहते हैं फिलहाल। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों दोनों के लिए एक कॉमन चैप्टर होता है ना? और ये कॉमन चैप्टर इस दोनों को समझने में हेल्प करता है, और वो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग अगर तुम्हारा ठीक है, सही है, अच्छा है, तो ये दोनों चैप्टर को समझने में कोई परेशानी नहीं है। और इसलिए जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इसको हम लोग जनरल केमिस्ट्री का पार्ट करते हैं। जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, ये जनरल केमिस्ट्री के हिस्से होते हैं, ठीक है? तो अब एक बात बता दो कि तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके होगे, डेफिनेटली पढ़े हो ना? यस सर। यस सर। तो क्या हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से ही स्टार्ट करें? ओके सर। हाँ सर। ओके सर। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा तेजी में ही काम करेंगे, जल्दी में ही काम करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको जैसे देखना होता है ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को ही देखते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा इजी होता है, हल्का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को ही देखना है और इसी की प्रॉपर्टी जानना है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी जाती है, ये भी तुम लोग पढ़े हो। जैसे इसके लिए हम सबसे पहला जो थ्योरी देखेंगे वो लुईस थ्योरी होगा। लुईस थ्योरी के ड्रॉबैक से लुईस थ्योरी के ड्रॉबैक से नया थ्योरी आएगा जिसको तुम लोग बोलोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये भी ठीक कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अगला मॉडिफिकेशन जिसको तुम लोग बोलोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हम लोग ये 3 थ्योरी इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं, लुईस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लुईस थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये दोनों काम करता है। ऑर्गेनिक के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ज्यादातर यूज नहीं करते, बहुत कम जगह होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत कम जगह यूज होगा, बट ये दोनों थ्योरी हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं, पैरामीटर्स ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा इंटायर चैप्टर हो गया। तो जैसे सबसे पहले है लुईस थ्योरी, तो लुईस थ्योरी को ही हम देखते हैं यहाँ पर, लुईस थ्योरी। तो अब लुईस थ्योरी में होता क्या है, कहते क्या है यहाँ? तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो रूल ऑफ ऑक्टेट्स देखते हैं, ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल का यहाँ मीनिंग क्या होगा, ऑक्टेट रूल का मेन मोटिव क्या होगा? हमें ये देखना है कि हर एक एटम ऑक्टेट बनाने की टेंडेंसी रखता है, हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड देखना है। तो ऑक्टेट रूल में है कि एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, हम बोलते हैं हैव टेंडेंसी टू फॉर्म डुप्लेट, सॉरी ऑक्टेट नॉट डुप्लेट, हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्टेट, ऑक्टेट बनाता है इन इट्स वैलेंस सेल। और किस सेल में ये ऑक्टेट्स बनाने की टेंडेंसी रखता है? तो वैलेंस सेल में रखता है, वैलेंस सेल। ठीक है, और ये ऑक्टेट बनाने के लिए इसको शेयरिंग करना होता है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि टू फॉर्म ऑक्टेट इट शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर्स। अब ये तो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज पे बस लैंग्वेज एक नोट्स बनाने के लिए होता है और कोई वजह नहीं होती। लैंग्वेज चाहो तो तुम लोग अपने ओन लैंग्वेज में भी आ सकते हो, उससे कोई बड़ी वजह नहीं है। बस सिंपल सा हम लोग ये बोलते हैं कि एटम ऑक्टेट बनाता है, हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये बात करते हैं, जैसे कि हमने लिया फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी को पता है, तो 7 होता है। अब ये देखते हैं कि ऑक्टेट से जितना इलेक्ट्रॉन कम होता है, जैसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऑक्टेट से जितना इलेक्ट्रॉन कम होता है ये उतना ही बॉन्ड बनाता है, उतना ही शेयरिंग करता है। दैट मीन्स फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये शेयरिंग हो गई। अब ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग एक नाम देते हैं, ध्यान से देखना कि इस बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो बॉन्ड है ये कहलाता है टू सेंटर्स टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दैट इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, टू सेंटर्स टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये एक बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्टेट से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं, यानी कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहां भी बात ये आ जाती है, ये भी जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज काइंड ऑफ टू सेंटर्स टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इसी तरह से अगर हम बोल दें नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्टेट से 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसको भी 3 बॉन्ड्स बनाने होंगे। तो ये नॉर्मल थ्योरी है, इतना तो सभी कोई को पता है, इतना जानते हैं। ठीक है, इतना तो सभी कोई जानते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसमें तो नई कोई बात नहीं है, इतना सभी को पता है। अब इसमें थोड़ा बहुत इसी में हम लोग मॉडिफिकेशंस करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं यहाँ पर? तो
जैसे हम लोग देखते हैं कि जिसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, ये हम लोग ऐसा लिखते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा तो इसको ऑक्टेट रूल के हिसाब से कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो इसको बनाने हैं ये 1 बनाने, और जब 1 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना बच जाता है? तो 3 बच जाता है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड पकड़ते हैं हम लोग। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, तो हमने अभी बोला फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 है तो इसको एक बॉन्ड बनाना है और 3 लोन पेयर दिखेगा। अगर हम O माइनस लेते हैं तो O माइनस में O माइनस हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, O माइनस के लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये अब एक बॉन्ड बना लिया, यानी कि 3 लोन पेयर हो गए। तो देखो बातें एकदम आम हो जाती है, मतलब कॉमन हो जाता है, सिंपल हो जाता है। अगर हम N पर 2 माइनस ले लें, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5 होता है, 2 माइनस ले लेते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया तो इसके पास 3 लोन पेयर्स दिखेंगे और 1 बॉन्ड दिखेंगे। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर। हाँ, N पे 2 माइनस हमने लिखा है, N पे 2 माइनस। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 2 माइनस आ गया यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, तो इसको एक बॉन्ड बनाना होता है, सिंपल सा है, एक बॉन्ड बनाना है। ओके सर। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग बात करें कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब एटम को 2 बॉन्ड बनाने हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम बोलेंगे कि यहाँ पे 2 है, 2 बॉन्ड्स है, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 है तो इसके बाद लोन पेयर भी 2 हो जाएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ऑक्सीजन के साथ दिए थे कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं इस तरह से। अब 2 बॉन्ड में 2 सिचुएशन होता है, या तो हम डबल बॉन्ड बोलते हैं या 2 सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, ये दोनों सिचुएशन होता है। ऐसे तुम लोग इसको जानते हो, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक पाई, और दोनों सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा, जानते हो ना? हाँ सर। यस सर। ये दोनों कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा एंड सिग्मा पाई। बॉन्ड। सिग्मा। सिग्मा यहाँ बॉन्ड। पे हाँ, यहाँ पे सिग्मा और पाई सिग्मा पाई। हाँ, तो डबल बॉन्ड अगर हम बनाते हैं इसका मतलब ऑक्सीजन सिंगल एटम के साथ बॉन्डेड है, और 2 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं मतलब ऑक्सीजन 2 एटम के साथ बॉन्डेड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम के साथ बॉन्डेड है? 2 एटम के साथ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम के साथ बॉन्डेड है? 1 एटम। एक एटम। तो यही, हाँ, यही केस हम लोग N पे माइनस के साथ लेते हैं। N पे माइनस का मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है ना? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1 माइनस 6 हो गया, तो इसको 2 बॉन्ड बनाना है। क्लियर है? हाँ सर। गुड। और अगर हम सेम मैनर में C पर 2 माइनस ले लें, तो C पे 2 माइनस का मतलब होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 2 6, इसको भी 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो जिसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 होता है, उसको 2 बॉन्ड बनाने हैं और उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखेगा। करेक्ट? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट में हम लोग बोलते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 अगर होगा तो क्या होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसे बनाने हैं 3, और लोन पेयर आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं तो नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स और लोन पेयर 1। अब 3 बॉन्ड्स में हमारे पास 3 कंडीशंस है। 3 कंडीशंस का मतलब हो जाएगा एक ट्रिपल बॉन्ड, या एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। सर आईपी या का फुल फॉर्म क्या है?
आईपी नहीं है, लोन पेयर, एलपी, लोन पेयर। लोन पेयर समझते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सिचुएशन आ गया यहाँ पर। सेम मैनर में अब तुम लोग खुद बताओ, सी पर माइनस लेते हैं, तो सी पे माइनस का मीनिंग क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 5 होगा, ठीक है। 5 होगा तो इस कार्बन के पास एक लोन पेयर दिखेगा और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, आएगा ना? यस सर। हाँ। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट सिचुएशन में। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो O पर प्लस लाते हैं। O पर प्लस है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और प्लस ला रहे हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। तो एक लोन पेयर दिखेगा और बाकी ये 3 बॉन्ड्स दिखेंगे, है ना? हाँ सर। तो ये सिचुएशन है। इसी तरह से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 का कंडीशंस ले लें। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये 4 हो जाएगा, बट लोन पेयर यहाँ पे लोन पेयर 0 दिखेगा, यानी कि जिसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा उसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब बेटर एग्जांपल हम लोग कार्बन का ले लेते हैं। जैसे कार्बन है तो एक सिंगल और एक ट्रिपल लोन पेयर नहीं दिखेगा, या हमारे पास दो सिचुएशन आया, 2 सिंगल 1 डबल, या तीसरा सिचुएशन आ गया चारों सिंगल। तो ये नॉर्मल है ऑक्टेट रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे तुम्हें ये पता करना है कि n पे अगर प्लस चार्ज हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4 4 क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर दिखेगा? नहीं 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 सर। दिखेगा, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हो गया। सेम मैनर में हम लोग B पर माइनस चार्ज लेते हैं। तो अब ये बता दो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 4 होगा। और कोई लोन पेयर यहाँ भी नहीं हो नहीं होगा, और इस तरह से आ गया। क्लियर है? यस सर हाँ सर। अब हाँ, इसको इतना करने का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? तो यहां से एक प्रॉब्लम आता है एक तरह का, और वो प्रॉब्लम आता है कि किसमें बॉन्डिंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, किसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब देखो ये स्ट्रक्चर बहुत सीधा साधा है और मैक्सिमम कोई को पता है ये। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका सबसे ज्यादा यूज इन स्ट्रक्चर्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, खास करके जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तब। अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस तुम लोग से पूछते हैं, ठीक है? एक छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। अभी जैसे अगर हम सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें कि लाइक हमारे पास Cn माइनस है, तो Cn माइनस को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इसका स्ट्रक्चर C और N है, और यहाँ पे हम माइनस चार्ज ला दें तो दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा और एक लोन पेयर यहाँ पे दिखेगा, एक लोन पेयर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना? ओके। हाँ सर। अब ये तुम्हें बताना है कि क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ सर। नहीं सर। कंप्लीट। हाँ सर। हाँ सर, कंप्लीट है। कंप्लीट है सर। क्योंकि सी पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। नेगेटिव चार्ज। तो -1 का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको 3 बॉन्ड्स बनाने हैं और एक लोन पेयर देखेगा, करेक्ट? यस सर और n का ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ सर, कंप्लीट है। हाँ सर। n का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, वेरी गुड। अब हम इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम क्या दिखाएंगे? तो देखो हम यहाँ पे इस कंडीशंस में हम लाएं
C डबल बॉन्ड N और N पे एक माइनस चार्ज ले रहे हैं, तो यहाँ पे C जो हो गया वो न्यूट्रल हो गया इस तरह से। अब तुम्हें बताना है ये दोनों, तुम लोग थोड़ा बहुत जरूर जानते हो, ये दोनों को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हाँ सर। हाँ सर। है ना? जी सर। ठीक है, हाँ। अब ये तुम्हें देखना है कि इस स्ट्रक्चर में N का ऑक्टेट बताओ, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? कंप्लीट है सर। कंप्लीट है वेरी सर। गुड। और इसका स्ट्रक्चर बोलो, इसका कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट इसका कार्बन इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है सर। इनकम्प्लीट। हाँ। यहाँ पे कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 दिख रहा है और ये 2 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। करेक्ट? इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। अब ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, मतलब ये जो स्ट्रक्चर होगा हम इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिवली अनस्टेबल। यानी कि इन दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन दिखेगा? पहले वाला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। क्योंकि इस दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर है? ओके। अब देखो हम लोग बॉन्डिंग से चलते चलते लुईस स्ट्रक्चर में ही थोड़ा सा ऑर्गेनिक ला रहे हैं, हल्का सा, तो उसी पॉइंट से हम लोग देखते चलेंगे। अब नेक्स्ट में ये तुम्हें दिखाना है, बताना है यार, कि जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा कुछ लिए, जैसे हमारे पास है, देख BF3। अब ये देखना है तुम्हें, अब BF3 को देखना है। तो BF3 में हमारे पास ये स्ट्रक्चर है BF3। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। अब ये तुम्हें देखना है कि क्या फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ सर कंप्लीट है। कंप्लीट है। अब ये तुम्हें देखना है कि क्या बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं सर। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है। यानी कि बोरॉन हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके। अब चलो, अब इसी में एक छोटा सा हम प्रॉब्लम यहां करते हैं। AlCl3 या AlF3 लेते हैं, जस्ट लाइक AlF3 हमने ले लिया। अब जब हम AlF3 को देखेंगे तो एल्यूमिनियम बोरॉन फैमिली का ही एलिमेंट है ना? हाँ सर। हाँ सर। एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। वेरी गुड। अब 3 होगा तो अब ये बताना है कि क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट और तो दिख रहा है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट दिख रहा है, बट यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि AlF3 जो होता है वो आयंस के फॉर्म में रहता है, Al3+ एंड F-। अब जरा ये बताना है कि इस जगह एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? Al3+। हाँ सर कंप्लीट है। कंप्लीट है। वेरी गुड। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन रहता है कि तुम बताओ कि किसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, किसमें इनकम्प्लीट है। तो जो कंपाउंड आयोनिक होंगे उनमें आयंस के हिसाब से देखोगे, और जो कंपाउंड मॉलिक्यूलर्स होंगे उसमें कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से देखोगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर। वेरी गुड। ठीक। सर AlH3 एक बार बोलो। किसका? एक बार और बोले, फिर से बोलो। AlH3। हाँ, ये हम लिख देते हैं वापस, इसको बता दें। देखो AlF3 आयोनिक कंपाउंड हो गया। दिस इज आयोनिक कंपाउंड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड होने का मतलब इसमें कैटायंस और एनायंस है, मतलब इसमें Al3+ है एंड F- है। अब हम Al3+ को देखें तो एल्यूमिनियम के पास एटॉमिक नंबर 13 है, और 13 का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s
2 3p1 हो गया ना? बताओ, ये ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाँ सर। अब जब हमने एल्यूमिनियम 3+ ले लिया तो एल्यूमिनियम 3+ के लिए हम केवल इतना लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस, होगा ना? हाँ अब ये बताओ कि इसके आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 है। दैट इज वाई इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है या इनकम्प्लीट ऑक्टेट? कंप्लीट ऑक्टेट है। और F माइनस के पास भी ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। कंप्लीट। तो अब तुम्हें ये बताना है कि AlF3 ऑक्टेट कंप्लीट दिखा रहा है या ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिखा रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट कंप्लीट दिखा रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट दिखा रहा है। अब इसी तरह से हम लोग एक अगला एग्जांपल लेते हैं, देखना है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर AlCl3 6H2O, ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड, और दूसरा हम लोग लेते हैं AlCl3, इसमें और इसमें। केवल चेक करो दोनों में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले नीचे वाला डाइमर फॉर्म करेगा। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। ये हाइड्रेट्स है ना? यस सर। ये हाइड्रेट है तो ये आयोनिक है, ये आयोनिक है। एल्यूमिनियम का क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में आयोनिक होता है, और ये एनहाइड्रस है तो ये हो जाता है ये मॉलिक्यूलर, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर बोलते हैं। जरा अब बताओ कि इन दोनों में किसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, किसमें इनकम्प्लीट, ये देखकर बताओ। ऊपर वाला में कंप्लीट है। ऊपर वाला में कंप्लीट है। इसमें कंप्लीट ऑक्टेट है, और यहाँ पे नीचे वाले में ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। हाँ, और दैट इज वाई अभी तुमने बोला कि ये डाइमेराइज कर जाता है। AlCl3 डाइमेराइज कर जाता है और ये Al2Cl6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब तुम्हें यहां देखना है कि क्या यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है? Al2Cl6, तो Al2Cl6 को हम लोग ऐसा देखते हैं, AlCl6 इस तरह से, दिस वन। ये स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर Al2Cl6 लेंगे तो फिर ये कंप्लीट ऑक्टेट का सिचुएशन आ जाता है। तो एनीवे ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। अब सेम मैनर में तुम लोग को चलना है और ये बताना है कि जैसे हमने लिया BeCl2 और फिर हम लेते हैं MgCl2, दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। अब तुम्हें बताना है कि ये लुईस थ्योरी के हिसाब से किसमें ऑक्टेट कंप्लीट है और किसमें इनकम्प्लीट है, बताओ। चेक करो किसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, किसमें इनकम्प्लीट है। इसमें ये कंपाउंड मॉलिक्यूलर है क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट है, और ये कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड है, आयोनिक है। अब चेक करो, बताओ। MgCl2 सर ऊपर वाला में बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और क्लोरीन का यहाँ कंप्लीट। पे इनकम्प्लीट, Mg कंप्लीट। एग्जैक्टली इनकम्प्लीट ऑक्टेट मिला और यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट मिला। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें पता लगाना है कि कहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट मिल रहा है, कहाँ पे इनकम्प्लीट मिल रहा है। गुड, क्लियर? हाँ सर। हाँ तो सर। जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का जो तुम्हें सिचुएशन देखना है, ये आयोनिक कंपाउंड में देखना है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड में देखना है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में देखना है, आयनिक में नहीं देखना। क्लियर है? ठीक ना, ये सही है। मॉलिक्यूलर आयनिक कौन मतलब कैसा होगा ये कैसे देखेंगे?
तो ये हम लोग देखेंगे। जैसे नॉर्मली तुम लोग क्या जानते हो कि एस ब्लॉक में मेटल्स मिलते हैं या नॉन मेटल्स मिलते हैं एस ब्लॉक में? मेटल्स मेटल्स मिलते हैं। एस ब्लॉक में सारे के सारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना? हाँ सर। हाँ। अब इसमें एक्सेप्शनल केस है बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है वो सेमी मेटल्स जैसा बिहेव करता है, करेक्ट? हाँ सर। सर बेरिलियम का जो मैक्सिमम कंपाउंड है वो कैसा होगा? मेटल्स जैसा बिहेव नहीं करता। यानी कि बेरिलियम का मैक्सिमम कंपाउंड कैसा होगा? आयोनिक Covalent. होगा। हाँ, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। Exactly. और कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें रहता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? ओके। हाँ सर। हाँ। अब Yes. हम पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक में मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। आपका नॉन But मेटल होता है। सारे के सारे नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, कुछ मेटल्स भी होते हैं। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो जैसे हम लोग लेते हैं कि पीरियड 2 के एलिमेंट्स, इसमें हम लोग लेते हैं पीरियड 2 के एलिमेंट्स। ये पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। अब ठीक है, पीरियड 2 के एलिमेंट्स ऑल नॉन मेटालिक, चलेगा? Yes sir. लाइक बोरॉन से लेकर फ्लोरीन सभी नॉन मेटालिक होते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। इसी तरह पीरियड 3 में एल्यूमिनियम को छोड़कर बाकी सभी नॉन मेटालिक्स होते हैं। हाँ हाँ सर। और इसी तरह से अगर हम पीरियड 4 में आ जाए तो पीरियड 4 से अब मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है ना? हाँ हैलोजेंस को छोड़कर। हाँ सर। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? मेटालिक। इतना तो जनरल ट्रेंड चलता है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है? नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक। ऊपर से नीचे हाँ, तो अब तुम्हें ये बताना है कि पीरियड 2 के एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट या आयोनिक? कोवैलेंट। Covalent. बॉन्ड। अब ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। इसी तरह से तुम्हें पहचानना है और ये पहचानना आसान है, इजी है। धीरे धीरे तुम लोग पहचान लोगे, बॉन्डिंग खत्म होते होते सभी कुछ तुम लोग पहचान लोगे, ये आसान है। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ लुईस स्ट्रक्चर। पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें देखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री के लिए। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जैसे तुम लोग ज्यादातर तो आसानी से बना देते हो। अब जैसे तुमको सीओ का बनाना हो तो सीओ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? क्या होगा जरा बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट होने के हिसाब से बताना है। चलो सी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है ना? यस सर। हाँ सर। इसको कितने हाँ, बॉन्ड्स सर। बनाने हैं? इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 4 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड। 4 बॉन्ड्स, 4 ठीक है। अब हम O की बात करते हैं। O के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड्स। हाँ, इसको बनाने हैं 4 बॉन्ड्स और इसको बनाने हैं 2 बॉन्ड्स, करेक्ट? हाँ सर। हम एक काम करें कि एक फॉर्मल चार्ज देते हैं कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ला दे, इस जगह ला दे। यानी कि सी पर हम माइनस चार्ज ले लें और O पर प्लस फॉर्मल चार्ज ले लें। अब सी पर माइनस का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और O पर प्लस होने का मतलब भी हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। होगा। अब दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, क्लियर? हाँ सर। और यहाँ पे अब लोन पेयर दिखेगा और इस जगह पे क्या दिखेगा? लोन पेयर दिखेगा, दिखेगा ना? हाँ सर। हाँ सर दिखेगा। बिल्कुल। और इसका अगर तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर ऐसा दिखेगा, दिस वन। ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे अपना एक लोन पेयर रह गया और इसके पास भी 2 लोन पेयर हो गया।
अब बताओ इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तुम्हें बताना है। पहले बॉन्ड का वाले में ज्यादा 2 सिग्मा बॉन्ड ऑक्टेट फिलअप है पहले और वाले में कार्बन का ऑक्टेट फिलअप फिलअप नहीं है। नहीं हुआ। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है ना, हाँ सर, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ सर, हाँ कंप्लीट है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है। तो कौन सा स्ट्रक्चर रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला। पहले वाला स्ट्रक्चर। टेबल है ऊपर वाला। क्लियर है ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। जैसे हम आगे बताएंगे इसकी वजह से डाइपोल में डिफरेंस आ जाता है, डाइपोल में फर्क आ जाता है, पोलैरिटी में फर्क आ जाता है। खैर ठीक है, ये सीओ का स्ट्रक्चर। अच्छा, ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आया? पहले ये बता दो। हाँ सर। केवल हाँ, बहुत बार तुम लोग टाइप भी कर सकते हो, जैसे यस और नो, जैसे बहुत लोग हो तो थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो तुम लोग टाइप भी कर सकते हो, यस और नो, उतने से भी काम चल जाएगा, ठीक ना? एनीवे, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बट इसका कंप्लीट है, यानी कि इसमें हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्टेट देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट ऑक्टेट देख रहे हैं। तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरम। ये हो गया। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर ये बताएंगे, जैसे हमें मिलता है N2O, एक स्ट्रक्चर N2O, तो तुम्हें ट्राई करना है N2O का लुईस स्ट्रक्चर बनाना। क्या ट्राई कर सकते हो N2O का लुईस स्ट्रक्चर? N2O का लुईस स्ट्रक्चर क्या ट्राई कर सकते हो तुम लोग? नहीं होगा। नहीं होगा, चलो गुड। तो अब नहीं होगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम कैसे ट्राई करते हैं लुईस स्ट्रक्चर। देखो, जैसे N2O में नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं। अब तुम लोगों में से कोई एक बात बताओ, कोई भी बताओगे कि इसमें इन तीनों में, यहाँ पे 3 एटम्स है, इस तीनों में नाइट्रोजन को ज्यादा बॉन्ड बनाना है या ऑक्सीजन को ज्यादा बॉन्ड बनाना है? ये बताओ। नाइट्रोजन। अब सुनोगे तो जिसको ज्यादा बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है ना, उसको हम सेंटर में डाल देते हैं, यानी कि सेंटर में वो एटम रहता है जिसको ज्यादा बॉन्ड बनाना होता है, रिलेटिवली ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाना होता है। तो यहाँ पे हमने सेंटर में दे दिया नाइट्रोजन को। अब बाकी रह गया 2 और एटम, और 2 एटम का मतलब हम यहाँ पे लिख दें एक N और एक O, करेक्ट? ठीक है, ये अरेंजमेंट चेक कर लिया हमने, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, नो सर। इसको हमने सेंटर में क्यों रखा? क्योंकि इसको लार्जर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाना है। ये बात दोनों के लिए एक ही है, एक ही सिचुएशन है। अब चलो हम लोग करते क्या है, एक छोटा सा काम करो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, काउंट करो, काउंट करो, कोई भी, एनीवन। टीवी पूर्ण नाम टा একবার বলো। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 5 2 जा 10 है ना, 2 into 5 नाइट्रोजन के लिए, प्लस हाँ ऑक्सीजन 6, 16 आ जाएगा, करेक्ट? आएगा ना, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। अब हम ऑक्टेट्स लेते हैं और ऑक्टेट्स लेने के लिए क्या करते हैं,
ये जो 16 आया इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट। ऑक्टेट्स लेते हैं, ऑक्टेट्स के लिए 16 को किससे डिवाइड कर दिया हमने? 8 से 8 से, ठीक है। 8 से डिवाइड कर दिया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है या कुछ रिमाइंडर है? कंप्लीट कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब ये कंप्लीटली जब डिविजिबल है तो हम लोग बताते फिर से एक हैं, बार बोलिए। फिर से देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 16 16। और ऑक्टेट्स के लिए हमें 16 को किससे डिवाइड करना होगा? 8 से 8 से। अब ये तुम्हें सोचना है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल है। तो रिमाइंडर कुछ है? रिमाइंडर कुछ है? नो सर। नहीं है। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं होगा तो हमें देखना है कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये हमेशा ख्याल रखोगे, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम ये हो जाएगा 0। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 ला देंगे। क्यों 0 लाएंगे? ये कोई रिलेट करो, 0 हमने क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है। अगर रिमाइंडर रहता तो लोन पेयर आ जाता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। फिर से बोल दे तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर रहता तो लो, जैसे एक काम करो, 18 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, बताओ रिमाइंडर है? रिमाइंडर समझते हो ना? हाँ सर है। हाँ, बताओ यहाँ पे कितना रिमाइंडर होगा? 0 हाँ, 8 2 जा 16 होता है ना, कितना रिमेनिंग? 2 सर। इस जगह लोन पेयर आ जाएगा 1, करेक्ट? हाँ सर। इसी तरह से हम 20 को 8 से डिवाइड करें, बताओ रिमाइंडर यहाँ कितना होगा? 4 तो लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा 2, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। अगर हम ले रहे हैं 22/8, अब बोलो कितना रिमाइंडर होगा? 6 होगा। तो लोन पेयर यहाँ जाएगा 3, करेक्ट? इसी तरह से अगर हम 24/8 लेते हैं, बताओ कोई रिमाइंडर होगा? नहीं तो लोन पेयर आ जाएगा 0। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चलो ये बता दो, 32/8 करेंगे कितना लोन पेयर दिखेगा? 0 0 वेरी गुड। और 34/8 करेंगे कितना लोन पेयर दिखेगा? 1 1। 1 अब क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब देखो ये जो आता है, ये जो सिचुएशन आता है, इसमें हम लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। और इस पे लोन पेयर 0 हो गया, ठीक ना? इस पे लोन पेयर कितना दिखना चाहिए? 0 अब चलो ये बता दो, ध्यान से सोचकर बता देना कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना? हाँ सर। 5 है तो एक लोन पेयर दिखेगा। हाँ सर। हाँ। नाइट्रोजन पर अगर हम प्लस लेते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 4 तो अब यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं दिखेगा। हाँ सर। हाँ सर। और n पे अगर हम माइनस चार्ज लेते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 यस सर। और 2 लोन पेयर दिखेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे एक भी लोन पेयर हमें नहीं दिखाना है, मतलब नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा? कौन सा नाइट्रोजन होगा? ये या ये? मीडियम वाला सर। सेकंड वाला। यानी कि यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मल चार्ज दिखा देना है? प्लस, करेक्ट? प्लस। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, रिपीट प्लीज। रिपीट करना है कि नाइट्रोजन पर सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर आया है? 0 0। तो देखो तो इस तीनों कंडीशन में किस में नाइट्रोजन पे 0 लोन पेयर है? बताओ। सेकंड, इसलिए सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज दे दिए? प्लस। अब क्लियर है? ओके सर। ओके। अब ये बताओ कि इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 4 हाँ, तो 4 बॉन्ड्स में
हम एक एक करके शुरू करते हैं, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ। अब बताओ इसको और कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 2 bonds बनाना है। से हम एक इसके साथ दिए और एक इसके साथ दिए। चलो अब मेरी बात समझना, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है ना? हाँ हाँ सर। बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? हाँ सर। हाँ हो गया। इसका बताओ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? यस हाँ सर। सर। वेरी गुड। अब इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। तो हम एक काम करें कि यहाँ पे एक माइनस दे दें अगर अपनी मर्जी से। तो माइनस देने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से 6 हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट। कंप्लीट। तो इस तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाँ सर। हाँ, अब चलो अब वैलिडिटी हम देखते हैं। ये न्यूट्रल दिख रहा है या चार्ज दिख रहा है N2O? न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब यहाँ देखो तो एक प्लस और एक माइनस न्यूट्रल हो गया। हाँ सर। हाँ सर। N2O का ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया इतना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये काम बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस बहुत ही आसान है। तुम लोग आसानी से अपने मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो और विद इन सेकेंड्स इसका आंसर दे सकते हो। अब जैसे इसका हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वापस हम आते हैं। सेंट्रल एटम पे तुम्हें प्लस चार्ज डालना ही है क्योंकि इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात को गौर से समझना कि जैसे हम यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बताना है कि इसमें क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, ये देखकर बता देगा। चलो चेक करो। बताओ देखकर। फर्स्ट नाइट्रोजन। ऑक्टेट कंप्लीट है। सर ऑक्टेट हाँ। कंप्लीट है सर। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट है ना? कंप्लीट। हाँ तो ये, हाँ, ये दोनों कौन से स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गया, है ना? ओके। हाँ सर। हाँ सर। दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता दो। दोनों में डिफरेंस क्या है? नाइट्रोजन माइनस चार्ज बॉन्ड है और एग्जैक्टली, हाँ। नाइट्रोजन 3। यहाँ पे N पे माइनस है और यहाँ पे O पे माइनस है, यही ना डिफरेंस है? हाँ सर। हाँ। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, यानी कि N माइनस ज्यादा स्टेबल या O माइनस ज्यादा स्टेबल? N माइनस से ज्यादा स्टेबल O माइनस हो जाता है, ठीक ना? हाँ सर। वो बताएंगे स्टेबल चार एक बार बोलूं ना। N माइनस से ज्यादा स्टेबल O माइनस। देखो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसको यहाँ पे लिख दे, ये एडिशनल चीज है, ये सब धीरे धीरे हम लोग देखें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से ज्यादा O की है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर पे आए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में N माइनस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा O माइनस। ठीक है, अब क्लियर है? ओके। अब चलो पहले तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना सीखना है, सबसे पहला काम तो वही करना है। अब एक दूसरा स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना है O3। चलो ये ओजोन है और ओजोन का तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बताओ सेंट्रल एटम किसे लोगे? खुद बोलो, कोई भी बोलो, तो सेंट्रल एटम तुमने O ले लिया इस तरह से। अब तुम्हें फिर से देखना है वही रूल, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। काउंट करो। 18। वेरी गुड, 18 को डिवाइड करना है 8 से। बताओ लोन पेयर कितना होगा? 1। 1। हाँ, 1 लोन पेयर दिखा देंगे किस एटम पे?
मिडिल सेंट्रल एटम मिडिल। तो यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा देना है, करेक्ट। हाँ हाँ सर अब थोड़ा सा ऑक्सीजन को एक बार और देख लो। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है ना। 6 तो यहाँ पे बताओ इसके पास कितने लोन पेयर रहेंगे? 2 लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हम प्लस दिखाते हैं तो अब प्लस का मतलब इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है और एक लोन पेयर होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया ना। हाँ सर यस सर। और ऊपर अगर हम माइनस चार्ज दिखा दें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, अब इसके पास 3 लोन पेयर्स हो गए और एक बॉन्ड हो गया, करेक्ट। हाँ सर हाँ बताओ इस तीनों में यहाँ पर कौन सा सिचुएशन है? सेकंड वाला इस सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज दिखाना है? प्लस, करेक्ट। हाँ सर अब बताओ इस ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड बनाना है? ट्रिपल बॉन्ड तो 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो एक बॉन्ड से शुरुआत करें। एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, हो गया, करेक्ट। हाँ सर चलो इसको एक और बॉन्ड बनाना है ना। हाँ तो एक बॉन्ड हम इसके साथ दिखा दिए। तो बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट, हाँ सर इसका कंप्लीट, नो सर इसका इसका कंप्लीट सर सर अब ठीक है कंप्लीट, इसका इनकम्प्लीट। हाँ सर तो एक, हाँ एक प्लस है, इसके साथ एक हम माइनस दिखा देते हैं, है ना। माइनस दिखा दे, ओ माइनस है। बताओ इसका कंप्लीट हो गया। यस सर। अब हम वैलिडिटी लेते हैं। O3 बताओ न्यूट्रल है या चार्ज है? न्यूट्रल है न्यूट्रल। यहाँ देखो एक प्लस के साथ एक माइनस, न्यूट्रल हो गया। यस सर। अब तीनों ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाँ सर। और इस तरह से हम इसका एक लोइस स्ट्रक्चर ला देते हैं। समझ में आया? क्लियर है? सर हाँ सर कोई दूसरा तरीका है जिसे देखकर बोल दे कि O3 का न्यूट्रल है? O3 तो न्यूट्रल होता ही है ना। ओजोन तो न्यूट्रल ही होता है ना। ओजोन तो चार्ज होता है ना। ये देखो मेरी बात, ये जैसा दिखाएंगे चार्ज कंजर्व रहता है। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं दिखा रहे हैं तो इसका जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका रिजल्टेंट चार्ज 0 होना चाहिए। हम अपने मर्जी से नेट चार्ज को बदल नहीं सकते। मेरी बात समझे हो? हाँ। ये अगर न्यूट्रल है तो इसको भी न्यूट्रल होना ही होगा। ऐसा नहीं कि हम ये न्यूट्रल है तो इसको आयनिक बना दें, करेक्ट। हाँ सर लेकिन हाँ लेकिन बोलो। वो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड के ऊपर जाता है या बॉन्ड के ऊपर? नहीं, तुम्हारी बात हमको नहीं समझ में, नहीं पता चल पाया, तुम्हारी आवाज कट रही है। एक बार और बोलो, ट्राई करो। अच्छा चलो हम कुछ स्ट्रक्चर से शायद तुम लोग को समझाने की कोशिश करें। देख लो मेरी बात समझोगे तो शायद हो जाएगा काम। लाइक हम दिखा रहे हैं यहाँ पे NO2 माइनस, ये है नाइट्राइट। इसको हम लोग नाइट्राइट आयन कहते हैं। ओवरऑल कितना चार्ज है इस पे? ओवरऑल चार्ज कितना है? 70 ओवरऑल चार्ज माइनस। माइनस अब सबसे पहले, हाँ अब सबसे पहले डिसाइड करो इसका सेंट्रल एटम किसको लोगे? नाइट्रोजन को वेरी गुड, नाइट्रोजन। और किनारे किनारे हम O डाल देंगे, करेक्ट। अब चलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 18, वेरी गुड। 18 है। 18 डिवाइडेड बाई 8 करना है। बताओ कितना लोन पेयर आएगा? 1 वेरी गुड। अब चलो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का सिचुएशन देखना। नाइट्रोजन न्यूट्रल है तो एक लोन पेयर आएगा। नाइट्रोजन पॉजिटिव है, कोई लोन पेयर नहीं होगा। नाइट्रोजन नेगेटिव है, 2 लोन पेयर आएगा। चलो सिचुएशन देखो, कौन सा सिचुएशन है ये? नाइट्रोजन इन तीनों में, सर हाँ, टोटल वैलेंस 17
হবে না উপরে মাইনাস আছে তো नहीं 18 हाँ হবে। एक माइनस है तो 5। हाँ अब ठीक है चलो बताओ सेंट्रल एटम में कौन सा सिचुएशन है ये या ये सिचुएशन एक नंबर फर्स्ट एक नंबर। तो इस नाइट्रोजन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है करेक्ट। हाँ सर हाँ सर अब इसको कितने बॉन्ड्स बनाने होंगे 3 बॉन्ड। थ्री बॉन्ड एक एक से स्टार्ट करें एक इधर हो गया। यस सर अब नेक्स्ट ये बॉन्ड स्टार्ट किए बोलो इसका काम खत्म हो गया। हाँ सर बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट इस ऑक्सीजन का कंप्लीट कंप्लीट हाँ, सर exactly. 2 लोन पेयर चाहिए। वो तो रहेगा ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है वो तो रहेगा। यहाँ पर बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। तो इस पर एक माइनस दिखा दें तो अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो सॉरी 7 हो जाएगा। अब ऑक्टेट क्या हो गया इसका कंप्लीट हो अब गया। कंप्लीट होगा कंप्लीट हो गया। अब बताओ ओवरऑल चार्ज देखो ओवरऑल चार्ज ये जीरो है ये जीरो है ये माइनस नेगेटिव है ना है -1 है सर हाँ तो सर यहाँ भी क्या दिख रहा है। माइनस है। इस माने हमेशा ध्यान देना है कि ओवरऑल चार्ज जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहना चाहिए वो हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। क्लियर है। हाँ सर अगर ये न्यूट्रल है तो इसको भी न्यूट्रल होना चाहिए ये अगर चार्ज है तो इसको भी चार्ज। हाँ हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं वो हमारे अपने दायरे में होता है वो हमारा अपना लिमिटेशन। चलो तो ये क्लियर हो गया ना ये बात समझ में आ गई। हाँ सर चलिए एक काम कीजिए आप लोग NO3 माइनस का स्ट्रक्चर दिखाइए एक एक करके बताना है और ऐसा कुछ करना है जिससे सभी को समझ में आए क्योंकि सभी के लिए बोलना पॉसिबल है नहीं। तो तुम लोग में से कोई भी एक बार में एक ही बोलना सेंट्रल एटम कौन सा होगा। नाइट्रोजन अब किनारे किनारे हम ऑक्सीजन डाल दें इस तरह से हो गया ठीक है। हाँ सर अब तुम्हें बताना है कि इस नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर होगा इस नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर होगा बताना है। থাকবে না কোনো লোন স্যার জিরো থাকবে না जीरो वेरी गुड। इस नाइट्रोजन जीरो हाँ जीरो लोन पेयर होगा। तो नाइट्रोजन पे जीरो लोन पेयर का मतलब बताना है ये सिचुएशन होगा या ये सिचुएशन होगा बताओ कुछ बोलो कौन सा सिचुएशन होगा। सेकंड वाला सेकंड वाला सेकंड वाला। सेकंड तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज हमें डाल देना है प्लस करेक्ट। हाँ सर हाँ सर अब इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं 4 तो 1 2 3 ऐसा कर दिए हो गया। हाँ सर और इसको कितना बॉन्ड बनाना है 1 तो एक बॉन्ड बना दिए इसका काम खत्म हो गया। हाँ सर हाँ सर अब चलो इस ऑक्सीजन की बात करें बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट। कंप्लीट हम अपनी मर्जी से लोन पेयर डाल दें कंप्लीट हो गया ना। हाँ सर अब ये O एक बॉन्ड बना रहा है तो इसका माइनस माइनस वेरी गुड। अब यहाँ पे हम 3 लोन पेयर दिखा दिया ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ सर हाँ सर और अब यहाँ भी हमको क्या दिखाना होगा माइनस भी तब ऑक्टेट कंप्लीट सही है। हाँ सर हाँ अब चलो ये देख लो यहाँ पर कि ओवरऑल चार्ज इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है 1 नेगेटिव -1 है तो यहाँ भी तुम्हें ऐड करना है 0 +1 -1 -1 बताओ नेट चार्ज कितना -1 नेगेटिव चार्ज हाँ क्लियर है अब। हाँ हाँ सर सर हाँ सर तो ये एकदम आसान सा तरीका है और इस मेथड से तुम चलोगे तो आगे जाकर हाइब्रिडाइजेशन VSEPR थ्योरी सब आ जाएगा इसी तरह।
স্যার हाँ বলছি बोलो। যে এই যে স্ট্রাকচার গুলো আঁকছি তো ওটা কি ব্র্যাকেটের মধ্যে করতে হবে? फिर से बोलो, बोलो एक बार और। এই যে স্ট্রাকচার গুলো আঁকছি এটা কি থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে করতে হবে? एक्चुअली थोड़ा मुझे बंगाली ना के बराबर समझ में आती है। सर वो बोल रही है आपने जो थर्ड ब्रैकेट यूज किया है वो कि हर बार यूज करना पड़ेगा? ये वाला ब्रैकेट हाँ सर। नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है। ये एक्चुअली तुमको सेपरेट करने के लिए दिखा रहे हैं कि ओवरऑल पे हमको माइनस चार्ज लेना है। अगर हम केवल इतना लिख देते तो शायद तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये माइनस चार्ज किस पे है ना? तो ब्रैकेट लिखने का मतलब है कि वो माइनस चार्ज रिजल्टेंट, স্ট্রাকচারের কথা বলছি, ये वाला ब्रैकेट, ওটার ये কথা पूछ বলছি। रहे हो, ये बोल रहे हो। हाँ सर या नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है ब्रैकेट, ये तो बस ऐसे ही थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम लोग ब्रैकेट दिखा देते हैं, ब्रैकेट जरूरी नहीं है। देखो होता क्या है ना कि जब तुम ये स्ट्रक्चर बनाते हो तो तुमको खुद जानना होता है कि किस सिचुएशन में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये तुम्हें खुद जानना होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत बार ये दिखाएंगे कि जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, देखो जैसे कोई एक स्ट्रक्चर ले लिया ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर ले लिए और यहाँ पे माइनस चार्ज दिखा दिए, ठीक है? तो ये तुमको खुद जानना है कि इस जगह माइनस चार्ज आने का मतलब क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बताओगे यहाँ माइनस चार्ज आने का मीनिंग क्या है? बोलो। सर ट्राई वहाँ करो। पे ऑक्टेट फिलअप नहीं थी इसलिए। हाँ, तो जैसे ही सी पर तुम माइनस चार्ज रखते हो एक लोन पेयर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज है तो सी पे माइनस का मतलब एक लोन पेयर आ गया, करेक्ट? हाँ सर। तो ये बहुत बार बुक में नहीं दिया रहता है, क्वेश्चंस में नहीं दिया रहता है, दैट इज वाई वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा एक रिफ्लेक्स की तरह डेवलप करते हैं। बात समझ गए? अब जैसे अगर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे एन और यहाँ पे प्लस दिखा दिए, अब यहाँ पे एन पे प्लस दिखा दिए, अब अगर हम ये बता रहे हैं इस तरह से, तो अब ये देखना है कि यहाँ पे कोई लोन पेयर है या नहीं है। नहीं है सर। एग्जैक्टली अब हम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं ऐसा, और अब तुम्हें बताना है कि यहाँ पे कोई लोन पेयर है या नहीं। है सर। एक लोन पेयर हो, ठीक है ना? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें और ये आना ही चाहिए। अब जैसे हमने ये दिखा दिया ये, अब इस पे कोई चार्ज वगैरह कभी गलती से छूट जाता है, मिस प्रिंट हो जाता है, तब तुम्हें समझना है कि क्या यहाँ पे कोई चार्ज है। हाँ सर। कौन सा चार्ज? प्लस होगा सर। और यहाँ पे एक लोन पेयर रह जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। तो ये चीज तुम्हें समझना है। अब जैसे ये सी ट्रिपल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पे माइनस दे दिया, इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पे कोई लोन पेयर दिखेगा? दिखेगा सर। दिखेगा। कितना लोन पेयर दिखेगा? एक। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर हम सी पे प्लस ले रहे हैं और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिए, अब तुम्हें बताना है कि यहाँ पे लोन पेयर दिखेगा? नहीं सर। नहीं सर। तो इसका ऑक्टेट हम बोलेंगे कंप्लीट है और इसका ऑक्टेट बोलेंगे इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। तो ये सभी बातें, हाँ बोलो बोलो। कौन सा? ये वाला? नीचे वाले। ये वाला ये एकदम पहला वाला स्ट्रक्चर की बात कर रही है। ये वाला ये बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे माइनस चार्ज, जैसे हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन करते हैं तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन दिखाते नहीं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, ये सब धीरे धीरे देख लोगे। तो जैसे हमने बोला कि इस कार्बन पे माइनस चार्ज हम दिखा रहे हैं, तो जैसे ही सी पर माइनस दिखाएंगे एक लोन पेयर जरूर ला देंगे, ठीक है ना? ओके। हाँ सर। और अगर हम सी पर प्लस दिखा रहे हैं, सी पर अगर हम प्लस दिखाते हैं,
कार्बन पे अगर हम प्लस दिखाते हैं तो यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं होगा, करेक्ट? जी सर। यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये बता देना है, देखते हुए बताना। इनकम्प्लीट सर। इनकम्प्लीट है। इस जगह ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट। कंप्लीट, वेरी गुड। और अगर हम कुछ ऐसा दिखा दें, एन दिखा रहे हैं यहाँ पर, और इस एन पे यहाँ पे प्लस चार्ज दिखा दिए, अब ये बताओ यहाँ पे लोन पेयर होगा? नहीं होगा। और तुम्हें साथ साथ दिखाना है कि जब लोन पेयर नहीं होगा तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। एन पे जब प्लस चार्ज आता है तो नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाना है, और 4 बॉन्ड बनाना है तो बताओ ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट। समझ में आया? जी सर। अब इन 6 टोटल 6 स्ट्रक्चर है, बताओ इसमें किसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, किसमें कंप्लीट है? हम पहला नाम दिए, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, बताओ यहाँ पर फर्स्ट में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, करेक्ट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। इसी तरह हम सेकंड की बात की है, ये सेकंड बोलो, सेकंड कंप्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक, हम यहाँ पे थर्ड हमने लिया, बताओ कंप्लीट ऑक्टेट। फोर्थ में बता दो, ये फोर्थ कंप्लीट है। कंप्लीट है। फिफ्थ में बताओ कंप्लीट कंप्लीट है। और सिक्स्थ में बताओ इनकम्प्लीट। कंप्लीट, सिक्स्थ में भी कंप्लीट, फोर्थ में कंप्लीट है, फिफ्थ में भी कंप्लीट है, सिक्स्थ में भी कंप्लीट। क्लियर है? हाँ सर। सर 6 वालों को एक्सप्लेन कर दो ना। 6 वाले में देखो तो एन के पास एक लोन पेयर है ना? हाँ सर। हाँ, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसको 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, बताओ ये ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? कंप्लीट है। क्लियर है? बात इतनी समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, तो यहां तक कोई परेशानी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में, या ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है ये बताने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। वेरी गुड। सर जैसे कि 1 नंबर में वहाँ कार्बन लिखना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन नहीं लिखा जाता, कार्बन को एक पॉइंट में लिया जाता है, और हाइड्रोजन दिखाया ही नहीं जाता, ठीक ना? हाँ सर। कार्बन के अलावा कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो भी एटम होंगे वो लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, इस जगह पे कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन लिखना जरूरी है, ठीक है ना? सर अच्छा, 2 जो नंबर वो बोलो। साइड में है जैसे फोन, कौन वाला? ये वाला? ऐसे साइड में जो बॉन्ड होता है। एक सेकंड, हम तुमको बता देते हैं, रुक जाओ। अब जैसे किसी ने बोला कि 2 नंबर को एक्सप्लेन करना है, हम बता देते हैं, रुक जाओ, ये हम बता दे रहे, सुनो। जैसे हम 2 नंबर को ही बता रहे हैं, 2 नंबर को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। 2 नंबर में यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, ऐसे 1 2 3 4, और इस तरह से यहाँ पे हो गया 5, इतने कार्बन हो गए, ठीक है? अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड कह रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड कह रहा है, इस जगह पे एक माइनस कह रहा है। अब बाकी तुमको इसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन डालने हैं। तो अब जैसे हम ये देखते हैं कि इस कार्बन को पकड़ लेते हैं, तो इसको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन दिखाना होगा। इसको भी 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, इसको 2 हाइड्रोजन दिखाना होगा। इसको एक और बॉन्ड बनाना है, मतलब एक ही हाइड्रोजन दिखाना होगा। यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन दिखाना होगा। अब इस C पर माइनस है, तो C पर माइनस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। इस C पर माइनस है तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, और अब यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो जब भी हम बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करेंगे, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कार्बन हमें लिखना नहीं है, हाइड्रोजन को हमें दिखाना नहीं है।
तो हम जितने कार्बन उतना पॉइंट्स ले लेंगे। मतलब 5 कार्बन है तो 5 पॉइंट्स हो गया। 5 बॉन्ड जरूर दिखाएंगे, हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है। इस कार्बन पे माइनस है तो माइनस रख देंगे, मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। क्लियर है? जी सर। तो ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, देखकर बता दो। कंप्लीट है। कंप्लीट। कंप्लीट। अब क्लियर है ना, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। और एक बार बताइए क्या? फिर से। इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को बोल रहे हो? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसमें सेलेक्ट करो कितने पॉइंट्स है यहाँ पे। पॉइंट सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। हाँ तो यहाँ पे 5 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 हो गया। हाँ सर। एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड हमने यहाँ डाल दिया, एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ डाल दिया, ठीक ना। हाँ अब तुम्हें ये देखना है कि कार्बन को, न्यूट्रल कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं? 4। 4। 1 2 पता है, 1 2 है और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ भी वही सिचुएशन है। यहाँ पे 1 2 3 है तो 4th बॉन्ड जो हो गया वो हाइड्रोजन के साथ हो गया। यहाँ भी 4th बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पे सी पे माइनस है, मतलब एक लोन पेयर आएगा, यानी यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? हाँ सर। तो अब इसमें कोई परेशानी तो नहीं आनी चाहिए, या होगी दिक्कत? नहीं होगी सर। वेरी गुड। तो आपको अब इतना रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। इतना आपको रिवीजन, एक नंबर बोल दें। एक नंबर कौन सा है? एक सर नंबर कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज वाला था वो। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज वाला बता देते हैं, ठीक। इनकम्प्लीट थे। हाँ, हम बता देते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला। चलो কিছু বুঝতে পারছি না। देखो देखो, কারেন্টটা লাগবে। यहाँ पे हमने ये ले लिया है, इस जगह पे प्लस चार्ज ले लिया, यही था ना। हाँ सर। बताओ हाँ, कितने पॉइंट्स है यहाँ पे? पॉइंट्स कितने हैं? 5। 5 हमने कार्बन दे देना है, करेक्ट हो गया। আপনারা নিচে যাবা। ये 5 कार्बन दे दिया ना हमने। हाँ सर। यहाँ पे আপনাদের एक আনন্দে पाई बॉन्ड বলা है, यहाँ पे एक বুঝতে पाई পারি बॉन्ड একই बना লাগে दिया। আমার। अब बात यहाँ पर देखो, देखो सुनो, बात म्यूट करो, यहाँ देखो, ये एक पाई बॉन्ड हो गया। हाँ ठीक है? सर। तो यहाँ पे प्लस चार्ज दिखाना है, ठीक ना। हाँ सर। चलो अब यहाँ देखो, सबसे पहले इस कार्बन से शुरू करो। इसको 4th बॉन्ड भी बनाना होगा, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही हाइड्रोजन होगा। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन। 2 और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 अब चलो हम C प्लस की बात करें। मेरी बात समझना, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। अगर C प्लस आ जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 3 होगा। अब चलो ये बताओ, इस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड ही ना बनाएगा। हाँ सर। तो बताओ इसको और कितना बॉन्ड बनाना है? C प्लस एक बॉन्ड। कितना एक बॉन्ड? बॉन्ड। और एक हाइड्रोजन हो गया, करेक्ट। हाँ सर। अब ये देखना है कि क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पर। नहीं है सर। नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कोई लोन पेयर भी नहीं है, और ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। कंप्लीट है। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। तो C पर जब प्लस दिखेगा तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिखेगा, C माइनस दिखेगा तो कंप्लीट ऑक्टेट दिखेगा। इतना याद रहेगा? हाँ सर। ठीक है, गुड। तो आप लोग पहले इतने पर प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, इतने पे पहले प्रैक्टिस आप लोग को करना है, और जो इसमें प्रॉब्लम आया है वो फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना है, ठीक ना। ओके जी सर। ओके सर।
ओके স্যার বলছে আমরা কি বই কিনবো? आज आप लोग को बस इतना ही करना है। आज फर्स्ट क्लास का इंट्रोडक्टरी क्लास था। कौन सा बुक खरीदना पड़ेगा हमको? नहीं, पहले तो जो बता रहे हैं वो कर लो और 2-3 क्लास के बाद फिर हम बुक बता देंगे, ठीक ना? ओके, चलो ठीक है। तो आज क्लास एंड थैंक यू करेंगे। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर Recording stopped.